हमने 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसमें हमने लास्ट में अपने पास जो सोलेनॉइड वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला किया था टॉपिक, आज हम कर रहे हैं यहाँ पे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट को करने से पहले ना मैं आपको एक सेटअप बता देती हूँ। उसको एक बार इसका जो डायग्राम है, फिगर है जिसके थ्रू इसको मतलब मैं एक्सप्लेन करेंगे, वो एक बार इसके अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसको समझना ईजी हो जाएगा। क्या कर रखा है कि मतलब ये टोटली बेसिक स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर बेस है। मीन्स हमने यहाँ पे मतलब इसको एडजस्ट, यानी कि ये जो कॉपर की वायर है वो इसके थ्रू हमने बांध रखी है, कोई भी यहाँ पे मतलब बांधने का है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, मैंने इधर एक कॉपर वायर को एडजस्ट कर दिया, कॉपर वायर लगा दी, उस कॉपर वायर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से तो कॉपर वायर ऊपर से तो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, लेकिन नीचे से जो ये वायर है इसको हमने एक मरकरी टैप के अंदर मतलब इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरह से कनेक्ट है कि ये इसके साथ मतलब वायर यहाँ पे कट है इधर इतना सा, क्योंकि ये मरकरी टैप के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन मरकरी के अंदर मरकरी इज़ ए गुड कंडक्टर। इसके नीचे वाली जो वायर है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है वो मरकरी टैप के साथ कनेक्टेड है, मतलब मरकरी के साथ वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर मरकरी के अंदर ये वाला ऊपर वाला कॉपर वायर जो अपने स्ट्रेट ले रखा है वो इसके अंदर डूबा भी रहेगा ना, तो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, मतलब हमने क्या इसके बीच में एक मैग्नेट हमने लगा दी। ठीक है, मतलब इसमें हमने ना एक मैग्नेट लगा दी। मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल सेम जैसे कि हम लगाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही स्विच ऑन किया मैंने यहाँ पे, जब हम इसका स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो जो करंट है वो आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जाते हैं। तो जो करंट जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने लगा तो यहाँ पे जो वायर था, ये कॉपर वायर जो इसके अंदर मरकरी टैप के अंदर डिप था, इसमें क्या दे रखा है कि अगर करंट फ्लो करेगा तो इस मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी होने की वजह से ये जो वायर स्ट्रेट था ये क्या करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अराइज होने से मैग्नेटिक जो फील्ड है वो फोर्स अराइज करेगा। एक वो फोर्स जैसे इस वायर के ऊपर लगेगा तो ये एकदम से ये जो इसकी वायर की स्ट्रिंग है, मतलब मैंने बाहर की तरफ इस तरह से शो कर दी, एकदम से मरकरी टैप से बाहर चला जाएगा और जो सर्किट है वो टूट जाएगा। ठीक है, सर्किट टूटने से मैग्नेटिक जो फील्ड फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ था, मतलब अराइज हुआ था, वो फिर से कट ऑफ हो जाएगा और दोबारा से जो ये कॉपर वायर है वो दोबारा इसके अंदर फिर से डिप हो जाएगा मरकरी टैप के अंदर। मरकरी टैप के अंदर दोबारा से डिप होने से फिर से सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी फिर से पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, फिर से फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, अराइज हो जाएगा। फिर ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने से ये जो वायर है स्ट्रेट वायर कॉपर का फिर से मरकरी टैप में से बाहर चला जाएगा, स्टक ऑफ आउट इसमें से हो जाएगा। फिर से अगर ये बाहर निकल जाएगा तो अब कनेक्शन है वो फिर से कट ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फिर से ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। तो मैग्नेटिक जो हमने मैग्नेट लगा रखा है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई हुआ था वो फिर से कट ऑफ हो जाएगा और दोबारा से वायर इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से प्रोसेस इसके अंदर चलती रहती है। तो क्या दे रखा है कि ऑन प्रेसिंग द स्विच करंट फ्लो, जैसे हम प्रेस करते हैं स्विच को, करंट फ्लो इन वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, downward direction as it is placed between poles of magnets because force acts on it and wire gets displaced from its original position। तो ये जो वायर है वो दो पोल्स के बीच में यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में है। करंट के फ्लो होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फोर्स अराइज होगा और मैग्नेटिक फोर्स के अराइज होने से जो वायर है गेट्स डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, मतलब वहाँ से चला जाएगा और इस सर्किट को कट ऑफ कर देगा, मतलब इधर या इधर कहीं भी वो जा सकता है। फिर अपने पास दे रखा है कि एज इट गेट्स डिस्प्लेस्ड सर्किट्स ब्रेक, जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, करंट फ्लो स्टॉप, करंट जो है इसके अंदर से जो फ्लो है करंट का वो स्टॉप हो जाएगा, ड्यू टू विच नो फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी फोर्स अब अप्लाई नहीं हो रहा वायर के ऊपर, एंड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो सर्किट फिर से कंप्लीट और फिर से मैग्नेटिक फोर्स अराइज होगा और ये जो वायर है वो दोबारा से बाहर चला जाएगा। अगेन सर्किट्स गेट completed and again force acts and wire it displays, फिर से
सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दोबारा इसके अंदर आने से, और जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा, और दोबारा से वायर फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे हमारे पास कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम किसी भी दो पोल के बीच में, मैग्नेट के पोल्स के बीच में जब हम उसको प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर क्या होता है, अराइज हो जाता है, ठीक है, इट ऑन इट एंड विच प्रोड्यूस मोशन इन इट, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट वायर है उसके अंदर बीच में मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मोशन हुआ मतलब मोशन की डायरेक्शन भी हुई। अब हमें मोशन की डायरेक्शन तो नहीं पता, हमें ये पता है कि करंट जिस फ्लो में करता है, अगर करंट डाउनवर्ड है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर अपवर्ड है तो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। लेकिन हमें मोशन की डायरेक्शन नहीं पता। इस मोशन की डायरेक्शन को, यानी कि ये जो किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है, इसको करने के बाद हमें मोशन की डायरेक्शन को भी पढ़ना ज़रूरी हो गया। और उसको हम किससे मतलब नेक्स्ट अपने पास एक्सपेरिमेंट आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उसके थ्रू हम मोशन की डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की भी पढ़ेंगे और करंट की भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपने पास आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या आता है, हम इसमें रखा है स्ट्रेच योर फोर फिंगर, अपनी फोर फिंगर को आगे की तरफ खींचो, एंड सेंटर फिंगर और सेंटर फिंगर को भी, एंड थंब म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इस तरह से खींचो कि अपनी जो थंब है, फोर फिंगर है, मतलब थंब, फोर फिंगर और जो अपनी सेंटर फिंगर है, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। तो इसको हम इस तरह से खींचते हैं, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो अपने पास अपन मैथ्स के अंदर जो ग्राफ वाला सिस्टम करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये तो एक्स एक्सिस हो गई, मान लिया ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, और जो जेड होती है वो देखो इसकी परपेंडिकुलर होती है ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पे तीन हो गई, एक्स वाई एंड जेड, ये खड़ी, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही शो कर रहे हैं, अपने पास ये है, ये एक्स, ठीक है, ये y और इसके स्ट्रेट में ये z, यानी कि हमारे पास इस तरह से इसकी फोर फिंगर, मतलब थंब, फोर फिंगर और जो अपने पास सेंटर फिंगर है वो इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये एक्सिस तो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक और एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस लगा दूँ तो ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव पॉइंट तो मेरी तरफ और नेगेटिव पॉइंट इस पीछे जो है पेज की तरफ चला जाएगा, उसको हम शो नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और जो मेरे पास फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, और जो अपने पास सेंटर फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज़ हमें कौन बता रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कि लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहे हैं कि जब हम तीनों चीज़ों को, यानी कि अपनी फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को, यानी कि सेंटर फिंगर को और थंब फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर खींचते हैं, सच दैट इस प्रकार की जो फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, सेंटर फिंगर है, बड़ी जो फिंगर है वो हमें किसके बारे में बताएगा, करंट ऑफ डायरेक्शन के बारे में, एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन, और जो थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ मोशन है वो किक एक्सपेरिमेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू पढ़ना जरूरी हो गया था। तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया था, उसमें उसने अपने इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसने फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की, मोशन, जिस मोशन से मतलब फोर्स ऑफ मोशन की, और जो करंट है उसके डायरेक्शन को उसने यहाँ पे शो किया। क्लियर। तो आगे अपने पास वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर आ जाता है, उसको हम कल अपने उसमें करेंगे, कल फिर से वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर करेंगे, यानी कि कल वाले लेक्चर में करेंगे। तो वो बहुत बड़ा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रूल्स हैं वो सब यूज़ हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप कल लेक्चर को ध्यान से देखना।